नमस्कार भाई, स्वागत है आपका इस बैच में, है ना। वो आदत है ना, स्वागत आपका रैंक कैसे को यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब पे तो पढ़ा नहीं रहे, एप्लीकेशन पे है, तो इस बैच में स्वागत है। फिगर एनालॉजी एक क्लास का टॉपिक है और एक ही क्लास पढ़ानी है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर भी एक क्लास का टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक है बच्चे, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ कि मतलब एक एक क्लास के जो टॉपिक है वो फिनिश हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में इनमें कुछ सीखने का समझने का कुछ है नहीं। एक आइडिया लेना है, एक क्लास का भी नहीं, मैं तो ये बताऊंगा 10-15 मिनट का टॉपिक है। एक आइडिया लेना है कि एक्चुअल में करना क्या है। बहुत आसान है, मतलब मैं नहीं भी कराऊंगा ना तो भी आप करके आ जाओगे, देख लेना, ऐसा चैप्टर है। तो फिर आप कहोगे कि करा क्यों रहे हो। इसलिए जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता उनको भी मैं रीजनिंग गुरु बना सकूं, ठीक है। कुछ नहीं पता होता उनको भी पता चल जाए कि एक्चुअल में इस चैप्टर में करना क्या है। बहुत आसान टाइप और बहुत आसान चीजें हैं। अब देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, एक्चुअल में क्या होता है फिगर एनालॉजी में, इस तरफ दो डायग्राम दिए होते हैं जिनके बीच में दो डॉट दिए होते हैं। हमें ये पता करना होता है कि इससे ये डायग्राम कैसे बना या इससे ये डायग्राम कैसे बना, इन दोनों डायग्राम के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये पता करने के बाद हमें ये चार डॉट दिए होते हैं, जो पैटर्न मिलेगा वही इस पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें पहले ये चेक करना होगा कि ये यहां से ये कैसे बना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चे पहली लाइन में, अगर आप देखोगे तो पहली लाइन में बच्चे जो खाली था उसकी जगह सर्कल आ गया और जो सर्कल था उसकी जगह खाली बन गया। दोबारा सुनो, देखो बच्चे, ये खाली था ना, इसकी जगह सर्कल आ गया, और ये सर्कल था ना, इसकी जगह खाली हो गया। ये खाली था ना, इसकी जगह सर्कल आ गया, और ये सर्कल था ना, इसकी जगह खाली आ गया, ठीक है। तो जो खाली था उसकी जगह सर्कल आ गया और जो सर्कल था उसकी जगह खाली आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें बनेगा तो चारों में से देखो, जो क्रॉस है उसकी जगह खाली आ जाएगा और जो खाली है उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा। जो क्रॉस है उसकी जगह खाली आ जाएगा और जो खाली है उसकी जगह क्रॉस आ जाएगा। यानी कि पहला खाली, दूसरा क्रॉस, तीसरा खाली, चौथा क्रॉस। ऐसा किस में दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, इसमें नहीं दे रखा, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो ये दो ऑप्शन में होता, ठीक है। मान लो ये कोई और होता, ठीक है। मान लो दो में ये होता तो क्या करते? देखो, चारों भर गए, चारों भर गए तो चारों भरेंगे, चारों भर गए तो चारों भरेंगे, क्रॉस 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 क्रॉस, तब भी ए है। तीसरी लाइन में देख लो, तीसरी लाइन सेम है बच्चे, तीसरी लाइन सेम है। अब अगर तीसरी लाइन सेम है, डन भाई, चलो नेक्स्ट, पता चल गया। नेक्स्ट, अब देखो, इसमें देखो, इसमें हालांकि गलती करोगे, इसमें मिरर इमेज, वाटर इमेज भी काम आता है। जैसे अब बच्चे पता क्या सोचते हैं, इसमें इसमें बच्चे ये सोचते हैं कि भाई बी आंसर होगा, ये ऊपर की तरफ पलट गया तो ये इस तरफ पलट जाएगा और बी आंसर दे दो, है ना। लेकिन बच्चे एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, ये ऊपर की तरफ कैसे पलट गया? जब ये ऊपर की तरफ पलटा तो ये वाटर इमेज होती है ऐसे, ये वाटर इमेज होगी, तो इसकी भी वाटर इमेज ऐसे होगी। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। गुरु जी एसएससी की न्यू वेबसाइट में लॉगिन में प्रॉब्लम हो रही है, क्या करूं? कुछ दिन वेट करो, कुछ दिन क्या, कुछ घंटे वेट कर लो, कल ट्राई कर लेना, परसों ट्राई कर लेना। नई वेबसाइट बनी है यार, पुरानी वेबसाइट इतनी हैंग हो जाती है, हो जाती थी, ये तो नई है, ठीक है, इसमें तो बहुत काम चलेगा अभी, ठीक है, टेंशन ना लो। चलो नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी से करो, बस ये एक लाइन नहीं आएगी, डबल लाइन नहीं होगी, ये सिंगल लाइन होगी। चलो करो, हाँ निशान, जब ब्लड लेसन कराऊंगा तब कराऊंगा भाई, वो भी लाइव कराऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। देखो, इससे ये कैसे बना, दोनों को ध्यान से देखो। ये डबल लाइन एंटी क्लॉकवाइज यहां रोटेट हो गई, ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज यहां रोटेट हो गया, देखो डबल लाइन यहां आ गई, सर्कल यहां चला गया, ये स्टार यहां चला गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये हैश यहां आ गया, सारे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, डबल लाइन यहां आ जाएगी, डबल लाइन यहां आ जाएगी तो ये ऑप्शन खत्म, ये सर्कल यहां चला जाएगा, ये सर्कल यहां चला गया तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म। ऐसे ये स्टार यहां ऊपर चला जाएगा, यही बचा। ऐसे ये हैश यहां डबल लाइन की जगह आ जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा। तो सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। ठीक है, तो एक एक स्टेप आगे एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है, ठीक है भाई। चलो अगली,
अगले डायग्राम में देखो भाई, ध्यान से सोचो। यहाँ देखो, देखो ये खाली जगह थी, मतलब कोई लाइन नहीं थी तो एक लाइन आ गई, कोई लाइन नहीं थी एक लाइन आ गई, एक लाइन है तो दो लाइन बन जाएंगी, दो लाइन बन जाएंगी तो तीन लाइन का क्या मतलब, तीन लाइन का क्या मतलब। और ये जिस डायरेक्शन में है वो उसी डायरेक्शन में रहनी चाहिए, ये पलट क्यों गया, ये गलत। और दो ट्रायंगल थी, तीन ट्रायंगल बन गए, दो हाफ सर्कल थे तो तीन हाफ सर्कल बन जाएंगे, इज द राइट आंसर। देने लगे ना सारे के सारे जवाब, कहा था ना 15 मिनट का टॉपिक है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। चलो देखो जल्दी से, जल्दी सोचो, इससे ये कैसे बना, वही अप्लाई करना है। करो भाई करो। हो गया। चलो देखो, पांच भुज, पेंटागन था, पंचभुज था, तो चतुर्भुज चार भुजा वाले बन गए। पांच भुजा थी, फाइव साइड थी, फोर साइड बन गई, तो फोर साइड होंगी तो थ्री साइड बन जाएंगी, थ्री साइड बन जाएगी तो ये खत्म और ये खत्म। अंदर दो ब्लैक डॉट थे वो बाहर आ गए, अंदर दो ब्लैक डॉट थे वो बाहर आ गए, तो अंदर दो ब्लैक डॉट होंगे वो बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये खत्म। अंदर एक व्हाइट डॉट आ जाएगा तो अंदर एक व्हाइट डॉट आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, डन। चलो अगला करो, करो भाई जल्दी करो। करो करो जल्दी करो। एक सेकंड, थोड़ा बदलाव कर दूंगी मैं डायग्राम में, ये मेरे टाइपिस्ट ने कर दिया थोड़ा, एक सेकंड। ठीक है, और बस अब ठीक है, अब करो। चलो क्वेश्चन गलत है, ठीक कर दिया क्वेश्चन को। इनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इनके नोट्स आप नहीं बना पाओगे, डायग्राम कहाँ से बना पाओगे यार, ये मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। ठीक है, तो ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन ना लो। देखो बच्चे ध्यान से अगर आप देखोगे तो देखो इससे ये कैसे बना, देखो ये स्टार यहाँ पर आ गया और ये प्लस यहाँ पर आ गया, देखो स्टार यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये प्लस यहाँ था तो यहाँ आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, मैं इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखो, ऑब्वियसली स्क्वायर यहाँ आएगा और एस यहाँ आएगा, तो एस यहाँ आएगा और स्क्वायर यहाँ आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन खत्म, डन, ये ऑप्शन खत्म, डन, दो बचे। अब दो बचे हैं तो बाकी देखो, ये यहाँ चला गया, देखो ये दो लाइन थी यहाँ चलेगी और जीरो यहाँ चला गया, ठीक है, तो ये हैश यहाँ चला जाएगा और ये दो लाइन यहाँ चली जाएंगी, यानी कि हैश यहाँ पर आ जाएगा और ये दो लाइन यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, दो लाइन यहाँ पर आ जाएंगी, डी खत्म। आगे देख लो, जेड यहाँ चला गया और एट यहाँ चला गया, तो ऐसी ट्रायंगल यहाँ आ जाएगी और ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगी और यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा,
बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो, ध्यान से देखना, ध्यान से करो भाई। आ जाओ, ठीक है। क्यों, देखो ये नीचे की तरफ एरो जा रही है, नीचे की तरफ एरो जा रही है, ये इस तरफ आ रही है, इस तरफ आ रही है, मतलब इसका मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज है। ठीक है, मिरर इमेज है तो ये एज इट इज बनेगा, है ना। ये इस तरफ है तो इसी तरफ होगा, इस तरफ नहीं है, गलत। ये दूर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ होगा। इसमें नहीं है, गलत। इसमें ये उल्टा दे रखा है, गलत। तो ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है। कहा था ना आसान टॉपिक है, एक क्लास का भी टॉपिक नहीं है सही ढंग से देखा जाए तो। करो, यहाँ देखो, देखो सिंपल सा फंडा है ये। सर्कल का स्क्वायर बन गया तो सर्कल का स्क्वायर बन जाएगा, जहां था वहीं रहा, जहां होगा वहीं रहेगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, कई बच्चे सी जो बोल रहे हैं, अरे भाई सर्कल यहां था तो यहीं स्क्वायर बना, तो सर्कल बीच में, तो बीच में स्क्वायर बनेगा ना। ठीक है, अगले का करो जल्दी से। आ जाओ भाई, ये इसका मिरर इमेज है तो ये इसका मिरर इमेज होगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। डन। अगला देखो, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, गलती करोगे। करो करो, देखो गलती क्यों करोगे, मैंने क्यों बोला। कई बच्चे इसको सोचेंगे मिरर इमेज है। एक बात बताओ बच्चे, अगर ये मिरर इमेज होता तो ठीक है, ऊपर वाली लाइन आपको मिरर इमेज दिखाई दे रही है, तो ये वाली लाइन भी तो ऐसे ही बनी होती ना। अगर ऐसे बना होता तो मिरर इमेज होता, तो ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, तो कई बच्चे इसको मिरर इमेज ही समझेंगे, जिसकी वजह से गलती करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा होता नीचे वाला तो मिरर इमेज होता। एक्चुअल में इस वाले पार्ट का तो आपने मिरर इमेज सोच लिया, तो मिरर इमेज होता तो पूरे का होता, ऐसे वाटर इमेज होता तो भी पूरे का होता, है ना। अगर वाटर इमेज की बात करूं तो भी ऐसे होता, है ना। इसका मतलब ये है बच्चे कि सिंपल सा फंडा है, ये लेफ्ट में जा रही थी तो ये राइट में जाने लगी, ये ऊपर जा रही थी तो ये नीचे जाने लगी। मतलब सारी एरो पलट रही है, जो लेफ्ट में जा रही है वो राइट में, जो राइट में जाएंगे वो लेफ्ट में, जो ऊपर जाएंगे वो नीचे, जो नीचे जाएंगे वो ऊपर। ठीक है, तो ये वाली एरो नीचे जा रही है तो ये वाली एरो ऊपर जाएगी, ये वाली एरो ऊपर जाएगी, ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये वाली एरो ऊपर जाएगी तो ये वाली एरो नीचे जाएगी, ये वाली एरो नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ये गलत। ये एरो राइट जा रही है तो लेफ्ट जाएगी, और ये एरो लेफ्ट जा रही है तो राइट जाएगी। बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, डन। चलो अगले का बताओ भाई, बताओ।
देखो बच्चों, जो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं ना, सिर्फ वही कंसेप्ट माइंड में रखना। आपने देखा होगा, मैंने कुछ चैप्टर में 10-10 क्लास लिया, कुछ चैप्टर में 5 क्लास लिया, कुछ चैप्टर में 2 क्लास लिया, कुछ में 8 क्लास लिया, तो कुछ में 1 क्लास लिया। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस चैप्टर में जितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना सीखने की जरूरत है, उतनी प्रैक्टिस उतना ही सीखना चाहिए बच्चे को, है ना। इसमें प्रैक्टिस भी ज्यादा मत करना, बस प्रैक्टिस शीट अपलोड कर दो, बस वही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है ना। एनर्जी वहां लगाओ ना जहां ज्यादा जरूरत है। और मैंने आपका सिलेबस इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखा है, इसी वजह से मेरे स्टूडेंट के 50 में से 50 मार्क्स आते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड सिलेबस बना रखा है कि इस चैप्टर में कितने की जरूरत है, उस चैप्टर में उतना ही प्रोवाइड करता हूं। बशर्ते आप बस तरीके से मेहनत करो, बाकी सब्जेक्ट भी बहुत पढ़ते रहो, आपसे पूरी उम्मीद है यार, और आप सिलेक्शन ला सकते हो। आप और सिलेक्शन ही नहीं, मैं तो कहूंगा आप बहुत अच्छी पोस्ट ला सकते हो, बहुत अच्छी पोस्ट लाओगे, ठीक है। बस आप सब कुछ यार प्यार मित्र भाई बंधु हर चीज छोड़ करके सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दो कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे मेहनत करनी है। आपने हो सकता है जीवन में कभी पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन कभी अपनी फैमिली की कंडीशन देख करके हर वक्त ये सोचा करो कि यार मुझे इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बेहतर बनाना है। मुझे पता है कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। मैंने भी जब टीचिंग में कदम रखा था, यकीन नहीं मानोगे कि मेरे घर पे 27 लाख का कर्जा था, 27 लाख का कर्जा था, क्योंकि मैंने बीटेक की थी और ऑब्वियसली बीटेक के लिए लोन ले रखा था, और लोन ले रखा था और घर में कर्जा भी इतना हो रखा था। लेकिन मैंने ठाना था कि नहीं यार मेहनत करनी है, इसलिए तो मैंने मतलब कैट की प्रिपरेशन करते वक्त, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ, मैं कैट की प्रिपरेशन करते वक्त भी मैंने एसएससी का फॉर्म भर दिया कि यार चलो कैट की प्रिपरेशन करेंगे, सरकारी नौकरी भी लग जाते हैं। और मैं एज इंस्पेक्टर पोस्ट पे सेलेक्ट हुआ। लेकिन फिर घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबको यकीन हो गया। यकीन मानना दोस्त कि नजरिया ही बदल गया रिश्तेदारों का, जैसे इंस्पेक्टर पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ, नजरिया ही बदल गया। जो 6-6 महीने, 1 साल तक बात नहीं करते थे, वो हर तीसरे दिन पूछने लगे और क्या हाल है। नजरिया ही बदल गया लोगों का कामयाबी के ऊपर। आपके लिए भी सबका नजरिया बदलेगा, आपके घर की सिचुएशन भी बदलेगी, बस आप मेहनत करते रहो। यहाँ देखो देखो, सिंपल सा फंडा है, अंदर वाला जो सर्कल है वो बाहर आ गया, और बाहर वाली जो ट्रायंगल है वो अंदर आ गई, बीच वाला स्क्वायर एज इट इज रहा। अंदर वाला जो सर्कल है वो बाहर आ गया, बाहर वाली जो ट्रायंगल है वो अंदर चली गई। सेम उसी प्रकार अंदर वाली उल्टी ट्रायंगल बाहर आ जाएगी, अंदर वाली उल्टी ट्रायंगल बाहर आ जाएगी, उल्टी ट्रायंगल बाहर आएगी, ये खत्म और ये खत्म। और बाहर वाला पेंटागन अंदर चला गया, पंचभुज अंदर चला जाएगा, और बीच वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बीच वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा, बाहर वाला पेंटागन पंचभुज अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और बीच वाला स्क्वायर एज इट इज रहेगा। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। डन। चलो भाई नेक्स्ट देखो, करो। हो गया। देखो, ये दोनों इस डायरेक्शन में थे, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो गई है भाई। तो ये दोनों इस डायरेक्शन में थे, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। ये खत्म और ये खत्म। अब 2 बचे। अब ये दोनों सेम थी इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में हो गई है भाई। तो ये दोनों सेम है इस डायरेक्शन में, तो दोनों इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, स्टार टाइप है ना, स्टार टाइप हो जाएंगी, ऐसी नहीं होंगी। सी खत्म, ए इज द राइट आंसर। डन भाई। चलो करो भाई। देखो, ये सीजन मीन्स में आया, ध्यान से करो। देखो, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं बच्चे, ये पी है और ये एस है, ठीक है। ए एस, ए पी उल्टा, ठीक है। चलो, ए पी सीधा। देखो, ध्यान से देखोगे तो पहली चीज तो ये कि ये पी था, ये नीचे चला गया, ये एस था, वो ऊपर चला गया, लेकिन उल्टे हो गए दोनों, दोनों उल्टे हो गए। तो ये के है वो नीचे चला जाएगा, पी नीचे आ गया ना भाई, तो के नीचे आ जाएगा भाई, और उल्टा हो जाएगा के उल्टा हो जाएगा, सीधा दे रखा गलत है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा गलत है, यहाँ कुछ नहीं दे रखा गलत है, ठीक है। और देख लो, मान लो 2 ऑप्शन में होता तो, ठीक है, ये एस यहाँ चला गया ना भाई, तो ये डी यहाँ चला जाएगा और उल्टा हो जाएगा डी, ये बीच में दे रखा है। ट्रायंगल के अंदर ऊपर वाला पार्ट सीधा आ गया, तो सर्कल के अंदर ऊपर वाला पार्ट सीधा आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, तब भी यही है। और सीजन मेंस में आया हुआ सवाल है, ठीक है। एनालॉजी और फिगर आता भी कम है, अगर आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठा करके देखोगे ना, तो बस ये सीजन मेंस में ही देखने को मिलेगा। प्री सीएचएस सीजीएल इनमें आया भी ज़्यादा नहीं था, आता भी कम है क्योंकि आसान होता है, ठीक है। सर कैट के लिए भी ये रीजनिंग सफिशिएंट है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो बच्चे, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, चाहे रीजनिंग की बात करूं चाहे मैथ्स की बात करूं। देखो, आपका एसबीआई पीओ लेवल तक की रीजनिंग हो जाएगी, है ना। एसबीआई पीओ लेवल से भी ऊपर की रीजनिंग आती है कैट। कैट में एक्चुअल में क्या, रीजनिंग और मैथ को मिला करके पजल बना देता हूं, बार ग्राफ वगैरह मिला करके फिर जाकर के ब्लड लेसन भी ले आता है, पजल बना देता है। तो कैट की रीजनिंग थोड़ी टिपिकल होती है, कुछ टॉपिक तो ठीक है हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो है वो टिपिकल होते हैं, उनको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कैट का सिलेबस भी बहुत डिफरेंट है, बहुत वास्ट है, बहुत एडवांस है ना। तो ऑब्वियसली आप कैट की प्रिपरेशन कर भी नहीं रहे। जैसे जीएस में आपको यूपीएससी नहीं पढ़ाया जाता है ना, आपका एग्जाम क्लियर करवाया जाता है, ऐसे में कभी भी गलत सजेशन नहीं देता, मैं कभी भी गलत चीजें नहीं बोलता कि हाँ हो जाएगा। गवर्नमेंट नौकरी की हर एक रीजनिंग हो जाएगी। चलो भाई, कर लिया।
भाई ये ऊपर की तरफ था, है कि नहीं, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया ना, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, तो सिंपल सा फंडा है एक बात कि ऊपर की तरफ था तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो चारों में दे रखा है। उसके बाद ये भी नीचे है, नीचे एरो है, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो ये भी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो ऐसे ट्रायंगल आ जाएगी। ये भी चारों में दे रखा है। एक डॉट के दो डॉट बन गए, एक डॉट के दो डॉट बन गए, तो एक स्टार के दो स्टार बन जाएंगे, दो स्टार बन जाएंगे तो ये खत्म, और दो स्टार बन जाएंगे तो ये खत्म, है ना, ठीक है। ये एस यहां पहुंच जाएगा पलट करके मिरर इमेज के साथ, तो ये डी यहां पहुंच जाएगा पलट करके मिरर इमेज के साथ इस डायरेक्शन में, तो पी खत्म। सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो भाई, देखो जल्दी से ध्यान से देखो बच्चे, ये वाली जो है ना 45 डिग्री रोटेट होगी, ये वाली एरो 45 डिग्री रोटेट होगी, ठीक है ना, तो ये वाली 45 डिग्री रोटेट होगी, देख ले सुनो, ये वाली 45 डिग्री रोटेट होगी, तो ये वाली 45 डिग्री रोटेट हो जाएगी, ये यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो यहां आ गया बीच में, है ना, और ये वाला पार्ट यहां आ गया, देखो सर्कल यहां आ गया। भाई सिंपल सा एक फंडा कर लो, पहले तो क्रॉस था तो उसको प्लस बना दिया, तो क्रॉस है तो उसको प्लस तो बना ही देंगे, है ना, प्लस तो बना ही देंगे, तो ये दो ऑप्शन तो खत्म कर ही दो, क्रॉस का प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई का प्लस बनेगा, ये यहां चला गया और ट्रायंगल यहां आ गई, है भाई, ठीक है। तो ये यहां चला गया और ट्रायंगल यहां आ गई, तो ये वाला यहां चला जाएगा और एरो यहां आ जाएगी और एरो यहां आ जाएगी, तो ये ऐसे दोनों ऑप्शन दे रखा है। अब बाकी देखो भाई, बाकी अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये वाला पार्ट था उसके साथ ये सर्कल आया है, ये वाला पार्ट था उसके साथ ये वाला पार्ट आया है, तो ये वाला पार्ट था उसके साथ ये वाला पार्ट आएगा, नीचे सर्कल होगा, ये खत्म, ठीक है। और सेम उसी प्रकार ये जो पार्ट था वो इसके साथ चला गया था इस वाली लाइन में, तो ये वाला जो पार्ट होगा, सॉरी ये वाला जो डी शेप होगा वो इसके साथ चला जाएगा, मतलब यही डी बनेगा, ए इज द राइट आंसर, ए सही जवाब है, ठीक है। अगला देखो भाई, करो करो जल्दी से। ध्यान से देखो भी, ध्यान से, बहुत जबरदस्त सवाल है। ये आपस में पलट गए हैं, मतलब डी इस कॉर्नर में आ गया, सी इस कॉर्नर में आ गया, पहले आसान में रहो, ए वहां पहुंच जाएगा, एम यहां पहुंच जाएगा, ए यहां पहुंचेगा और एम यहां पहुंचेगा, ऊपर ए होगा नीचे एम होगा, एक ऑप्शन खत्म, ठीक है। अब देखो ये दिल एक स्टेप नीचे आ गया, स्क्वायर एक स्टेप और नीचे आ गया, देखो दिल यहां आ गया, स्क्वायर यहां आ गया, सर्कल एक स्टेप और नीचे आ गया और ये यहां चला गया, ठीक है। तो उसी प्रकार ये जो सात्विक चिन्ह है ये यहां चला जाएगा, तो ये यहां नहीं जाएगा, गलत, ये यहां नहीं जाएगा, गलत, एक ही ऑप्शन बचा डी। आगे देख लो, ये जो सर्कल वाला साइन है वो नीचे चला जाएगा, यहीं आ रखा है, रेक्टेंगल नीचे चला जाएगा, यहीं आ रखा है, और ये वाला पार्ट यहां चला जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट देखो, लाइन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, हालांकि 3 भी लाइन बोली जाती है, 6 भी बोली जाती है, लेकिन 6 मतलब 3 हाफ, सॉरी 6 हाफ आप ले लिया, 1 2 3 4 5 6, इनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ करके हेक्सागन 6 भुजाओं वाला बना दिया, तो इसमें 1 2 3 4 अलग अलग पार्ट तोड़ करके 4 वाला बन जाएगा, बराबर वाला बन जाएगा, ये बराबर नहीं है, रेक्टेंगल है, ये गलत, ठीक है, बराबर बन जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। सर जी यूपीपी का पूरा रीजनिंग क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया आपसे पढ़कर, पीयूष राणा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सारे ही होंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चे, सर्कल का ट्रायंगल बन गया, सर्कल का ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल का क्या होगा, ठीक है। देखो अब देखो, सर्कल का ट्रायंगल बन गया तो डबल ट्रायंगल के सर्कल बन जाएंगे, और डबल ट्रायंगल के डबल सर्कल बन जाएंगे, डबल सर्कल बन जाएंगे, तो ये खत्म और ये खत्म, लेकिन कोई भी ट्रायंगल टच नहीं है ना, तो सर्कल भी टच नहीं होगा, ये खत्म, बस, और कोई लॉजिक नहीं है, टच नहीं है इस वजह से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो ट्रायंगल के अंदर ये वाला साइन आ गया ऐसे क्रॉस और ऊपर से, तो सर्कल के अंदर ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, जैसे क्रॉस आया है ना, तो ये क्रॉस आ जाएगा, ऊपर से आया तो ऊपर से आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, है ना आसान भाई, है ना आसान, है ना, करो जल्दी से करो, ध्यान से करना, ध्यान से, ठीक है। देखो ऊपर वाली लाइन 45 डिग्री नीचे आ गई, ऐसे ऊपर वाली लाइन 45 डिग्री नीचे आ जाएगी, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला देखो जल्दी से,
देखो ये दोनों आपस में पलट गए और ये दोनों आपस में पलट गए, और पलटने के वक्त ये तो सेम रहा और ये ऊपर की तरफ पलट गया, पलटते वक्त ये भी ध्यान दो, ठीक है। ये व्हाइट डॉट था, ब्लैक डॉट बन गया, ऊपर वाला सेम यहां आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अगर चलेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, लेकिन व्हाइट था ब्लैक बन गया, तो व्हाइट का ब्लैक बन जाएगा, है ना। और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, एज इट इज रहेगा। चल क्यों नहीं रहा? बंद हो गया? अरे हाँ ठीक है। तो ये देखो, तो ये ब्लैक बन जाएगा और ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ये पलट गए थे और ये पलट गए थे, ठीक है। तो ये खत्म, ये खत्म, अब दो बचे, दो बचे, तो ये आपस में पलट गए थे, तो ये आपस में पलटते वक्त अब ये एरो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आ गया था, तो ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ आ गया था, नीचे की तरफ आ गया था, ठीक है। एस यहाँ आ गया, तो एस यहाँ आ जाएगा, तो ये गलत, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है? डन भाई। चलो अगला देखो, देखो भाई जल्दी से देखो, सर्कल यहां गया है ना, तो एरो यहां जाएगा, एरो यहां जाएगा, नहीं मिटा देते हैं, तो सब में एरो यही है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार यहां से यहां आया, स्टार यहां से यहां आया, तो एस यहां से यहां आएगा, तो एस यहां आएगा, ये खत्म, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू ऊपर से नीचे आ गया, इक्वल टू ऊपर से नीचे आ गया, तो प्लस ऊपर से नीचे आएगा, प्लस ऊपर से नीचे आएगा, तो ये खत्म। उसके बाद देखो बच्चे, बाकी मल्टीप्लाई यहां से यहां चला गया, मल्टीप्लाई यहां से यहां चला गया, तो ट्रायंगल यहां से यहां चला जाएगा और ट्रायंगल यहां आ जाएगा, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है, ठीक है। डन भाई, कर लोगे? अगला देख लो, देखो 3 भुजा थी ट्रायंगल, 4 भुजा बन गई स्क्वायर, तो 5 की 6 भुजा बन जाएंगी, 6 भुज बन जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, 4 लाइन की 3 लाइन बन गई, 2 लाइन की 1 लाइन बन जाएगी, ए इज द राइट आंसर। क्लियर भाई, कर लोगे? बहुत हो गया अब तो, ठीक है। देखो बच्चे, इसमें एक आइडिया देना होता है इस चैप्टर में, वो मैंने आपको बता दिया, अब आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस शीट में अपलोड कर दूंगा, कोई डाउट बने तो उसमें पूछ लेना, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल चैप्टर है नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि बस एक क्लास तो करनी जरूरी है, ताकि आ जाए तो आप सोल्व कर पाओ, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।